Good morning to everyone. Here I am back with another new topic. In this video, we are going to learn about a poem which is extract from your honeysuckle textbook. This is a part of the second chapter, where's the how the dog found himself a new master. So, this is very interesting and very lively poem written by Harry Ben. Did you ever try to fly kite in the sky? क्या आपने कभी आकाश में पतंग को उड़ाया है? It just used to love it. I'm very sure about that. मुझे लगता है कि आकाश में पतंग उड़ाना वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है हम सबको, बहुत ज़्यादा खुशी देता है. Here in this poem, the poet state that in the world there are many types of the happiness. इस संसार में बहुत तरीके की खुशियाँ हैं. But in the world there are many types of happiness, no doubt, but to flying the kite is also one of them. लेकिन पतंग को उड़ाना उस खुशी में से एक सबसे बड़ी खुशी है. To flying kite in the sky is also one of them and also very good type of the happiness who always provide us the soothness and happiness at all the moment. Actually the poet trying to tell us about such as happiness और उसी खुशी के बारे में इस कविता में पोएट ने हमें बताने की कोशिश की है कि वो कौन सा असीम सुख हमें मिलता है, वो कौन सी हैप्पीनेस हमको मिलती है जब हम आकाश में पतंग उड़ाते हैं. Let's see the introduction of this beautiful poem. Actually, The Kite is a short, melodious poem which is written by Harry Ben. It is based on how a kite flies in the air and the majestic look it bear. ये हमें ये बताती है कि किस तरीके से आकाश में पतंग उड़ती है और उड़ती हुई पतंग हमें किस तरीके से आनंदित करती है. So, we begin this poem from the introduction of this poem. The Kite is a 24 lines lyric poem written by Harry Ben. जो काइट है वो 24 लाइन की एक पोइट्री है जिसे हैरी बेन नामक एक कवि ने लिखा है. In this poem, the poet explains the flying a kite of a kite in the sky. Actually, इस poem में पोइट ने हमें ये बताया है कि एक उड़ती हुई पतंग किस तरीके से लगती है आकाश में. And the poet compared the kite with the various things to explain its beauty and motions. और कविता में आकाश में उड़ने वाली पतंग के साथ बहुत सी चीज़ों के साथ पोएट ने एक पतंग को कंपेयर किया और उस कंपैरिजन को वन बाय वन हम इस पोएम में डिस्कस करेंगे. द पोएट कंपेयर द काइट विद द वेरियस थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों से, बहुत ही अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करके उसने एक्सप्लेन किया है इसकी सुंदरता को और इसकी गतियों को. किसकी गतियों को? एक काइट की, मतलब एक पतंग की. इट्स फ्लाइट लाइक इन द स्काई डिपेंड्स ऑन द विंड. कि ये आकाश में उड़ती है तो कैसी लगती है, ये टोटली डिपेंड होती है एयर पर. अगर हवा ना चले तो शायद पतंग भी अपने मोशन पे नहीं आ पाएगी. हैंस इट्स फ्लाइज अ हाई ऑनली. और पोएट ये भी कहता है कि पतंग हमेशा ऊंची उड़ान ही उड़ती है. व्हेन द विंड ब्लो, और जब भी हवा चलती है तो ये उसके साथ लहरती है. एंड व्हेन इट्स गेट्स टेंगल्ड इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, और जब हवा रुक जाती है या कोई भी हमारी पतंग को काट देता है तो ये कटकर किसी पेड़ की ब्रांचेस में जाके फंस जाती है. सो हियर इन दिस पोएम ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई द काइट. हम सभी को काइट उड़ाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पतंग को उड़ाना. हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन. क्या आपने कभी किसी एक पतंग को उड़ाया है? रीड दिस पोएम. इस पोएम को हम पढ़ेंगे अबाउट अ काइट, जो हमें काइट के बारे में बताती है एज इट फ्लाइज इन द स्काई, कि जब वो आकाश में उड़ती है तो कैसी लगती है. एक्चुअली 2 lines, the couplet of 2 lines, however I have divided into the 4 parts, comparison of the 6 line, each of better understanding. Okay, actually in this first stanza, how bright on the blue the sky is a kite when it's new, with the dive and the dip it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. In the first stanza, the poet says that the exclamation that a kite looks bright in the sky, the sky is in a blue color.
जो स्काई का कलर है वो ब्लू कलर का है, तो यहाँ पर जो ब्लू शो किया गया है वो स्काई के लिए किया गया है। हाउ ब्राइट ऑन अ ब्लू, मतलब एक नीले आसमान में कितनी चमकती है ये पतंग। सो इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट द एक्सक्लेमेशन, उसने अचंभित होकर ये चीज़ बोली है कि अ काइट लुक अ ब्राइट, एक काइट कितनी ब्राइट लगती है इन द ब्लू स्काई, जब नीले आकाश में वो पतंग उड़ती है। व्हेन इट इज़ न्यू इट स्नैप्स वेव्स इन द इट्स जस्ट लाइक अ टेल विद अ डाइव एंड डिप। और वो कहता है कि पतंग की जो थ्रेड होती है वो बिल्कुल उसकी टेल लगती है, और जैसा लगता है कि वो उसकी टेल पतंग में लगी हुई है और वो बार बार डिप करती है, वो बार बार डाइव करती है, गोते खाती है, हवा में नीचे जाती है, ऊपर आती है। सो डाइव मतलब होता है टेक ऑफ करना, एंड डिप मतलब होता है टेक डाउन, ऊपर जाती है और उठती है, किसमें, एयर में। इन अदर वर्ड द काइट फ्लाइज इन द एयर लाइक द वेव्स ट्रेवल इन द सी। और दूसरे स्टैंजा में पोएट ने जो दूसरी लाइन है उसमें पोएट ने एक जहाज से, एक पानी के जहाज से पतंग को कंपेयर किया है। So then the shores like the ship with only a sail as over the tides of a wind it rides, climb to the crest of the gust and pulls, then seems to rest as the wind falls। तो पोइट कहता है कि in the other words the kite flies in the air, और दूसरी शब्दों में वो कहता है कि जैसे एक पानी में जहाज जाता है और पानी की लहरों से वो मूव करता है, सेम वैसे ही उसने अपनी इस पतंग को कंपेयर किया है कि जैसे पानी की वेव से, पानी के मूवमेंट से पानी के जहाज को चलने में हेल्प मिलती है, उसी तरीके से सेम हियर आकाश में जब पतंग उड़ती है तो वो हवा की सहायता से वो अप एंड डाउन होती है। In this stanza, the poet talk about the flying a kite in the sky according to him। अपने अकॉर्डिंग उसने आकाश में उड़ने वाली पतंग को अपने अकॉर्डिंग उसने एक्सप्लेन किया है कि पतंग कैसी लगती है। The kite look like bright and a new white flying in a blue sky look just like a ship sailing in the sea। उसने ये बोला है कि एक उड़ती हुई पतंग आकाश में, नीले आकाश में इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी चमकती है, और बिल्कुल ये वैसी ही लगती है जैसे कि पानी के जहाज में चलने वाला जहाज पानी के मूवमेंट से आगे मूव करता है, उसकी हेल्प के बिना पानी का जहाज चल नहीं सकता, विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर। सेम हेयर द विदाउट द हेल्प ऑफ द एयर द काइट विल नॉट बी फ्लाई। When a string goat slacks you wind in a back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but resonator things you never will see when it flap into the string in the top of the tree। In this stanza, the poet explained how exactly the kite flies in the sky. According to him, the kite rides over the tides of the wind. It climbed to the crest and it moved to the highest gust and blow into the writer runner post on the thread। जब ये अपने धागे से इसको खींचते हैं तो बहुत ही सख्त हो जाती है पतंग और काफ़ी वेटेड लगती है, किसमें, इन द एयर में। एंड व्हेन द विंड फॉल्स, और जैसे ही जो विंड हवाएं नीचे आती हैं, इट बिकम अ स्लो, काइट भी उसके साथ स्लो हो जाती है। एंड द काइट अपीयर्स बी टेकिंग अ रेस्ट, और ऐसा लगता है कि जैसे काइट अब थक गई है उड़ते उड़ते और अब वो आराम चाहती है। तो ये एक इमेजिनेशन है, एक थॉट्स हैं, हाईली इमेजिनेशन है पोएट की, जिसको पोएट ने वन बाय वन इस हर स्टैंजा में कुछ ना कुछ कंपैरिजन के थ्रू आपको एक्सप्रेस किया है। व्हेन द काइट रनर लॉसेस द स्ट्रिंग, जब काइट उड़ती है, दौड़ती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि उसका जो थ्रेड होता है वो छूट जाता है। He winds it back and runs until a new breeze blew। और जैसे ही नई नई हवाएं चलती हैं, एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, तो उस हवा के साथ साथ जो मोशन होता है काइट का वो भी चेंज हो जाता है। When the wind start blowing, और जैसे ही हवा चलने लगती है, the kite's wings whose surface are the
pushed by the air and it starts going up again. और हवा के साथ साथ फिर से काइट आकाश में उड़ने लगती है. एक्चुअली इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन दैट हाउ द एग्जैक्टली वी फ्लाई अ काइट, कि हमको फ्लाई किस तरीके से करनी चाहिए, अपनी काइट को किस तरीके से आकाश में उड़ाना चाहिए, वो हमें बता रहा है. आफ्टर द सक्सेसफुली टेकिंग द काइट टू सम हाइट, कि जब हम किसी काइट को आकाश में लेकर जाते हैं, ऊंचाई पे लेके जाते हैं, तो क्या मोशंस होते हैं, क्या उसकी एक्चुअलिटी होती है काइट की इन द स्काई, everything was mentioned in this poem. So the kite to some height, the kite runner loses the string and pulls the kite back and wait for the wind to blow again. When the wind blows, the kite is pushed by the air and it again starts to going up. कि जैसे जैसे हवा रुकती है वैसे वैसे काइट रुकती है, जैसे जैसे हवा कंटिन्यू फिर से चलने लगती है वैसे ही आपकी काइट भी फिर से उड़ने लगती है. नाउ द फोर्थ स्टैंजा.